हैं अपने शिष्य को झूठ सिखा रहे हैं। मैं झूठ कह दूं जाकर के। शुक्राचार्य कहते हैं कि बेटा जो कम पढ़ा लिखा होता है ना उसको मालूम ही नहीं होता कुछ भी। तुझे मालूम नहीं शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगह पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, जबकि झूठ बोलने में पुण्य मिल जाता है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। बोले ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल होता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नानृतम सया जुगुप्सितम। हमारा शास्त्र कह रहा है किसी कन्या का विवाह हो रहा है, वो हमारे गांव की है। लड़के वालों ने फोन किया, बोले थोड़ा आपसे कंफर्म कर लेते हैं, रिश्ते की बात चल रही है वहां पर। कैसी है कन्या? आपने कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, ट्रेनिंग भी की है, सास ससुर का बहुत सुंदर वो आदर करेगी, सत्कार करेगी, संस्कारी बेटी है, घर के सब अच्छे से काम करती है। दो चार बातें ऐसी जोड़ दी, दो चार बातें ऐसी जोड़ दी जो थे नहीं उसमें गुण, तो वो दो चार बातें जोड़ने में पाप नहीं लगता है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। वृत्यर्थे अपना धन लूट रहा है, पूरे जीवन की कमाई लूट रही है। उस धन को बचाने के लिए एक बार झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगेगा। प्राण संकटे, हमारे प्राण संकट में पड़ गए और अपने प्राण बचाने के लिए एक बार झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगेगा। गौ की हत्या हो रही है, आप बैठे थे भजन करने के लिए, इतने में गाय आई भागती हुई, घबराई हुई गाय आपके पास से गुजर गई। बधिक आया था पीछे से, बधिक ने आपको पूछा गाय किस रास्ते से गई? दो रास्ते हैं। आपने देख लिया कि नीचे के वाले रास्ते से गई, लेकिन आप बधिक को कहिए नहीं नहीं ऊपर से गई। वो झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। किसी ब्राह्मण की हिंसा हो रही है, संत की हिंसा हो रही है, उसको बचाने के लिए आपने झूठ बोल दिया, पाप नहीं लगेगा। नानृतम स्याज गुप्सितम। बोले ने कहा महाराज जी आप व्यर्थ में ही बात का बतंगड़ बना रहे। गुरुजी ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है यहाँ पर। इतने में वामन ने कहा था भैया कुछ देना है तो दे दो, नहीं तो हम चलते हैं, फिर हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हम भजन करेंगे। बलि ने कहा रुकिए रुकिए, आप हमारे द्वार से खाली मत जाना, मैं आता हूं। अभी कमंडलू लेकर के गया था, जैसे ही कमंडलू से जल निकालने के लिए, संकल्प करने के लिए जल निकालने लगा तो कहते हैं सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य उस कमंडलू की नली में ही छुप गए थे। बोले ना जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, ना ही चेला लुटेगा। भगवान ने अपने आसन से कुशा का एक तिनका निकाला था जो तीखा था और कमंडलू की नली में छेद कर दिया। महाराज जी की एक आंख ही पधार गई। मानो ये संदेश देना चाहते हैं प्रभु कि जब कोई दान कर रहा है तो बीच में तुम क्यों बाधा बन रहे हो? कोई दान कर रहा है अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं नहीं 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 इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। वो शुक्राचार्य की तरह काने हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु की भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए, गुरु की एक दृष्टि होनी चाहिए। गुरु की दृष्टि में कभी पक्षपात नहीं होना चाहिए। जल हाथ में लिया था। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमां त्रिप्रदान पृथ्वीम अहम संप्रददे। हे ब्राह्मण रूप वामन, तुम्हें 3 पग भूमि दान देने का मैं संकल्प करता हूं। जैसे ही बलि ने दान किया था, जैसे ही संकल्प हुआ था, जल जैसे ही भूमि पर गिरा, वामन तो विराट हो गए। बोलिए विराट भगवान की। बलि देख रहा है आकाश तक, उनका जो स्वरूप है वो जा रहा है, नजर नहीं पहुंच रही है, पाताल तक जा रहा है, नजर नहीं पहुंच रही है। प्रणाम किया था बलि ने। उसी क्षण जामवत जी आए हैं, प्रदक्षिणा करी है प्रभु। प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रभु का पूजन किया है।
हे प्रभु, ये विश्व तो आपकी क्रीड़ा स्थली है केवल। हमारे पोता ने इस पर कब्जा कर लिया था आपकी त्रिलोकी पर। वास्तव में ये उसकी है ही नहीं, सब आपका ही है, सब आपका है। ब्रह्मा जी ने परिक्रमा लगाई है, प्रभु के चरणों को पखार दिया, ठाकुर जी के चरण धोए। और ठाकुर जी के जब चरण धोए थे ना जी, उससे जो चरणामृत निकला उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया। ये जो ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों का चरणामृत रखा था कमंडलों में, वो गंगा मैया है जी, उसको कहते गंगा। इसलिए हम गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाऊं। एक ही पग में त्रिलोकी को माप गए थे। दूसरा पग ब्रह्मांड के सिर पर रखा, ब्रह्मांड का सिर ही फूट गया। तीसरा पग कहां रखूं बलि, तूने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है। संकल्प करने के बाद जो दान पूर्ण नहीं करता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। मुस्कुराते हुए बलि ने कहा, बोले इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप ठाकुर, मेरी एक बात का आप उत्तर दीजिए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? प्रभु ने कहा, बोले ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक 2nd क्लास का जो स्टूडेंट है वो भी दे देगा उत्तर। धन ही तो बड़ा होता है ना, धन बड़ा होता है। राधे राधे। क्या बड़ा होता है फिर? हाँ, मालिक बड़ा होता है। धन तो हाथ पैर की मैल है, कभी भी आ जा सकती है। मालिक यदि सुरक्षित है तो धन क्या है? कुछ भी नहीं है, हाथ पैर की मैल है। तो बलि ने कहा, बोले आपने न्याय कर दिया, अभी तो आप मेरा धन ही लिया ना आपने, अभी मालिक तो रह गया, अभी मैं पना तो रह गया, अभी अभिमान तो रह गया, उसको भी समाप्त करिए, कृपा करिए, अपना तीसरा पग मेरे सिर पे धारण करिए, तो अभिमान नष्ट होगा। क्योंकि अभिमान तो बुद्धि में ही रहता है, मस्तक में ही रहता है, सिर में ही रहता है। जब तक प्रभु के चरण सिर से स्पर्श नहीं हुए, अभिमान का नाश नहीं हो सकता है। प्रभु ने करुणा करी है, तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, उसको सुतल लोक को भेज दिया। त्रिलोकी लाई और भाग करके आए बृहस्पति की झोली में डाल दी, लीजिए गुरु दक्षिणा। भागे भागे वहां से गए थे, बलि के पास पहुंचे और बलि को कहा कि बलि, तेरे समान दानी मैंने कोई नहीं देखा। बेटा, मेरे एक आधे बोल पर तूने अपना सर्वस्व मुझे दान कर दिया। बलि, मैं प्रसन्न हो गया हूं तुझ पर, तू जो कुछ भी मांगेगा मैं दूंगा। तू कहेगा तुझे त्रिलोकी वापस चाहिए, इंद्र से युद्ध करूंगा, तेरी त्रिलोकी तुझे वापस करूंगा। तू कहेगा मुझे इंद्र बनना है, इंद्र को हटा दूंगा, तुझे इंद्र बना दूंगा। जो तू कहेगा वो पूरा होगा। बलि ने कहा कि प्रभु, जिस पर अत्यंत करुणा आप कर देते हो उसका सर्वस्व छीन लेते हो। आपने कितनी करुणा करी है मुझ पर, कितनी कृपा करी है मुझ पर कि मोह ममता के जाल में उलझ करके मैं आपकी ही वस्तु को अपना मान बैठा था। कैसा उलझा था इस दुनिया में, आपने करुणा करी है, उस उलझन से छुड़ाया, मोह ममता से छुड़ाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी कृपा चाहिए केवल। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरा ऋणी बन गया हूं भैया, अब तुझे कुछ तो लेना ही होगा। बलि ने कहा, तो एक ही इच्छा करती है जीवन की कि जब भी मैं महल में प्रवेश करूं आपका दर्शन करूं, महल से बाहर निकलूं आपका दर्शन करूं, सोते जाते जागते उठते बैठते खाते पीते आपका ही दर्शन होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, ये बढ़िया है, इसके लिए मुझे तेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा, क्योंकि भैया तेरा क्या पता है कि कब बाहर निकलेगा कब भीतर जाएगा। डंडा लेकर के खड़े हैं बलि के द्वार पर, द्वारपाल बने, 24 घंटे जागते रहते। नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को पता चला था, आई थी माता लक्ष्मी, और एक दिन बड़ी सुंदर बेला थी, लक्ष्मी जी ने बलि के राखी बांधी।
रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ इस दिन से। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, राखी बांधी। बलि ने कहा, देख बहन, अब मेरे पास स्वर्ग नहीं है, कोई राज्य नहीं है, फिर भी तू अपने भाई से मांग, जो मांगेगी वो मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा, जहां लक्ष्मी रहती है वहां किस चीज की कमी होती है भैया? ये तो बहन भाई का प्रेम है, प्यार है, बना रहना चाहिए, स्नेह बना रहना चाहिए। कुछ वस्तुओं से इस प्यार को नहीं बांधा जा सकता, तौला नहीं जा सकता है। नहीं बहना, तुझे कुछ तो लेना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बोले भैया यदि आप ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं ना तो अपने इस द्वारपाल को दे दो। तब कहीं जाकर के भगवान को वहां से छुड़ाया था। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु ने कह दिया था कि बलि तू प्रतीक्षा करना, अगले मनवंतर का इंद्र तू ही बनेगा, अगले मनवंतर का इंद्र तू ही बनेगा। कल्याण कर दिया है। शुक्राचार्य को शेष विधि पूर्ण करने के लिए कहा गया कि यज्ञ अपूर्ण नहीं रहना चाहिए, शेष विधि पूर्ण करिए। शुक्राचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रभु मंत्रस्तंत्र छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जहां भी न्यूनता रहती है, अधिकता होती है, कुछ त्रुटि रह जाती है, आपका नाम संकीर्तन उसको पूर्ण कर देता है। जीव 3 बार मुख से बोल दे, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, तो सब कार्य पूर्ण हो जाए, कोई कार्य पूर्ण नहीं रहेगा। आपका नाम संकीर्तन से ही कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और जिस यज्ञ में स्वयं आप प्रकट होकर के आए हो, वह यज्ञ फिर अपूर्ण कैसे रहेगा? कल्याण कर दिया है बलि का। भागवत कहती है, एक मनवंतर में भगवान सत्यव्रत मनु की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण करते हैं। और अब श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जो भगवान का कंठ है। कंठस्तु राजन ये 9वां स्कंद भगवान का कंठ है राजन। इस 9वें स्कंध में 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में पहले वाले जो 12 अध्याय हैं उनमें सूर्यवंश का वर्णन है। फिर उत्तर के जो 12 अध्याय हैं उनमें चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में आते हैं श्री राम जी और चंद्रवंश में आते हैं श्री श्याम जी। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान राम के हाथों में अगर बंशी दे दी जाए, मोर का पंख लगा दिया जाए और टेढ़े उनको खड़ा कर दिया जाए
तो लगेगा कि श्री कृष्ण ही है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में धनुष बाण दे दिया जाए तो लगेगा कि प्रभु श्री राम ही आ गए, रघुवर ही आ गए। दोनों में कोई भेद नहीं है, केवल नेत्रों में भेद है। राम जी के नेत्र गंभीर हैं और श्री कृष्ण के नेत्रों में थोड़ी चपलता है, चपलता है। सूर्यवंश का यदि मुझे वर्णन करना हो राजन, तो मुझे कम से कम 100 वर्ष चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कितने चाहिए? 100 वर्ष लगेंगे सूर्यवंश का वर्णन करने में। सुखदेव जी ने कहा बोले नहीं नहीं, मुझे कृष्ण कथा भी तो सुननी है ना, और 7 ही दिन तो हैं जीवन के, आप कृपा करना थोड़ा संक्षेप में ही आप वर्णन करना। सूर्यवंश का सुंदर वर्णन प्रारंभ हो रहा है। रामचरित सीता रामचरित अति पावन, सीता रामचरित पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, गाइए भाव से, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुवर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सूर्यवंश की जय, आदित्य भगवान की, जल्दी जल्दी में आप ग्रहण करने का प्रयास करें। सूर्यवंश में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान, जिसको सूर्य भी कहा जाता है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। इस वंश में एक मनु हुए जिनका नाम है श्राद्धदेव। श्राद्धदेव मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, पुत्री का जन्म हुआ, वशिष्ठ जी ने उसको पुत्र बना दिया। बाद में 10 मनुओं की कथा, मनु के 10 पुत्र। शरियाती की कथा, शरियाती राजा की कन्या का नाम सुकन्या था। च्यवन मुनि के साथ में विवाह हुआ
अश्विनी कुमारों ने इन च्यवन मुनि को युवावस्था प्रदान करी थी। रेवत राजा के पुत्र का नाम कुकुदमी, पुत्री का नाम रेवती, जिसका विवाह फिर द्वापर में बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ था। मनु के पुत्र नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। अम्बरीश की कथा आई भागवत में। एकादशी करी थी तो दुर्वासा कुपित हुए, तो भगवान का सुदर्शन चक्र ही आ गया था सहायता करने के लिए, और दुर्वासा को तीनों लोकों में भगाया सुदर्शन ने। जब तक दुर्वासा ने अम्बरीश की शरण ग्रहण नहीं की, तब तक सुदर्शन शांत नहीं हुआ। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। इस वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था युवनाश्व। युवनाश्व के मानधाता, मानधाता के मुचुकुंद, मुचुकुंद के त्रिवंदन, त्रिवंदन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहिताश्व। फिर इस वंश में बहुत पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की दो पत्नियां, उनका नाम था केशनी और सुमति। केशनी का एक पुत्र है जिनका नाम है असमंजस। सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया, क्रोधावेश में आकर के उसके 60,000 टुकड़े किए। भगवान की कृपा से वो 60,000 टुकड़े भी पुत्र रूप में परिणत हुए। सगर के बेटा हो गए 60,000। एक बार अश्वमेध का घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गया था, भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के बांध दिया। तो घोड़े को ढूंढने के लिए त्रिलोकी में भ्रमण किया सगर पुत्रों ने, मिला नहीं। तो भूमि को खोदना प्रारंभ किया। जब धरती को खोदने लगे तो जो समंदर हुआ करता था उसका नाम सागर हो गया। सगर के पुत्रों के द्वारा खोदे जाने के कारण इसका नाम सागर पड़ गया। भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा। भगवान कपिल ध्यान मग्न बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। तो भगवान कपिल को चोर समझ करके उनको बुरा भला कहने लगे। उसी क्षण भगवान कपिल की समाधि टूटी थी, और जैसे ही समाधि टूटी नेत्र खुले हैं, ज्वाला निकली उससे। देखते ही देखते सगर के 60,000 पुत्र राख की ढेर में परिणत हो गए, भस्मीभूत हो गए। उनको ढूंढने के लिए असमंजस आए। भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पूर्वजों का अब उद्धार कैसे हो। भगवान ने कहा स्वर्ग से गंगा को लाना पड़ेगा। गंगा का स्पर्श जब इस राख से होगा तो इनकी सदगति हो जाएगी। अंशुमान ने तप किया, पूरे जीवन भर गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटा दिलीप ने तप किया, पूरा जीवन भर गंगा नहीं आई। दिलीप के बेटा भगीरथ ने तप किया, तीसरी पीढ़ी में जाकर के तो गंगा ने आने का निमंत्रण स्वीकार किया। इसलिए इसको भगीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ के तप पर प्रसन्न होकर के गंगा आती है, इसलिए इनको भगीरथी कहा जाता है। गंगा ने कहा मैं आऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना तीव्र है कि मैं धरती को बहा करके ले जाऊंगी। कौन सहन करेगा मेरे वेग को? भोले बाबा ने कहा तो बोले गंगे इतना भी अभिमान अच्छा नहीं, तेरे जैसी गंगा को तो हम जटा में रखते हैं। वो वामन के चरणों से निकली है, नाम विष्णुपदी है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा है जल, वहां से सप्तर्षि मंडल पर आ गई। सप्तर्षि मंडल से फिर शंकर की जटाओं पर आई है, और शंकर की जटाओं से गंगोत्री पर आई। गंगोत्री से बहना प्रारंभ कर कलकल निनाद करती हुई जब गंगा बहने लगी तो जहनु नाम के एक मुनि की कुटिया को बहा करके ले गई। मुनि इतने प्रतापी थे, क्रोध आया, गंगा को पी गए अंजलि लगाकर। देवताओं ने आकर के निवेदन किया कि महाराज जी गंगा को आप प्रकट करिए, ये पतित पावनी है। जन्म जन्मांतर से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब गंगा आएगी, आप पी गए उस गंगा को। जहनु ने सोचा मुख से गंगा को प्रकट करूंगा झूठी हो जाएगी। अपनी जंघा का भेदन किया और जंघा से गंगा को प्रकट कर दिया, और जन्म जन्मांतर से तड़पते हुए जो लोग थे वो गंगा जल का आस्वादन करके, गंगा जल में स्नान करके पावन होने लगे, पवित्र होने लगे। गंगा बहने लगी, 4 भागों में परिणत हुई। सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा इसका नाम है। ये देवताओं की नदी है, इसको सुरसरी कहा जाता है।
ये शंकर की जटाओं में रहती है, इसको जटा शंकरी कहा जाता है। धन्य है हम लोग जो भारत में निवास करते हैं, क्योंकि मेरे भारत में गंगा बहती है। श्रीमद् भागवत की परम पावनी यह गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, और ऐसे समय में हरिद्वार से बहने वाली गंगा का जो स्मरण मात्र कर लेता है, हर की पौड़ी में स्नान करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। आइए हम प्रणाम करें गंगा मैया को, और फिर राम चरित्र की गंगा को बहा करके लाएंगे। बोलिए गंगा मैया की, श्री गंगा मैया की जय। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो, जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, माँ गंगा तुम्हारी जय जय हो, माँ गंगा तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, माँ भवानी 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 तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय 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 हो। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया आई है जी, और सगर के पुत्रों की राख से उसका स्पर्श हुआ, उनकी सदगति हो गई। यहाँ सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था खटवांग। खटवांग के वंश में हुए दीर्घबाहु, फिर दीर्घबाहु के वंश में हुए रघु। रघु इतने प्रतापी राजा थे कि इस सूर्यवंश का नाम ही रघुवंश पड़ गया। रघु के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अज, और अज के वंश में हुए दशरथ। दशरथ जी की 3 रानियां, लेकिन पुत्र नहीं, संतान नहीं। प्रणाम किया गुरु जी के पास जाकर के। वशिष्ठ जी ने कहा, धरहूं धीर होहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। एक नहीं, 2 नहीं, 4 बेटा होंगे। तुमने आने में देरी कर दी तो प्रभु के भी आने में देरी हुई। पहले गुरु के पास आते तो पहले ही वरदान मिल जाता। पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ, चरु का बंटवारा हुआ। आधा भाग कौशल्या को मिला,
आधे में से आधा आधा सुमित्रा और कैकेयी को। कहते हैं सुमित्रा का यज्ञ भाग एक समड़ी नाम का पक्षी छीन करके ले गया था। तो दोनों माताओं ने थोड़ा थोड़ा करके सुमित्रा को दिया, इसलिए सुमित्रा के यहाँ 2 आने वाले। और जो छीन करके समड़ी ले गया था वो उड़ता उड़ता गया आकाश में। केसराचल पर्वत पर अंजना माई बैठी थी, भगवान का ध्यान लगाया है। बुढ़ापा आ गया, पुत्र नहीं हुआ, इतने में समड़ी उस प्रसाद को अंजना माई की गोद में डाल गया। अंजना माई ने प्रभु का प्रसाद समझ करके भक्षण किया है और उसके प्रताप से समय आने पर शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुवन है और केसरी नंदन है। फिर पवन पुत्र क्यों कहते हैं? बोले क्योंकि पवन ने ही तो इनका पालन पोषण किया ना। जन्म देने वाले से बड़ा तो पालने वाला होता है जी। पवन तनय बल पवन समाना, इतना ही नहीं, विद्यावान है, गुणी है, अति चतुर है और राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने के लिए आतुर रहते। जहां कहीं भगवान की कथा होती है हनुमान जी जरूर आते, अवश्य आते। पवन पुत्र हनुमान की। यहां तीनों माताएं गर्भवती हुई हैं। अयोध्या सजाई गई है, अवधपुरी दुल्हन की भांति आज सज रही है। तीनों माताएं तेजस्विनी हैं। धीरे 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 चैत्र का महीना आया, सुंदर मधुमास। और उस मधुमास में शुक्ल पक्ष, उस शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, 9वीं तिथि दिन का समय मध्याह्न में नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी।
बोलिए बाल राम भगवान की जय। मां कौशल्या ने अपने कक्ष में दिव्य उजाला देखा है। उस उजाले में चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रही है। बोलिए नारायण भगवान की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हे चतुर्भुज नारायण, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। इच्छा हुई मैया के मन में कि आप दो भुजाएं धारण करें, बाल रूप धारण करें, वात्सल्य का मुझे आनंद दें, तो जीवन का सद्भाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो माता पुनि बोली, बोलत डोली, तजहूं तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तो माँ के वचन सुन करके राम जी छोटे हो गए, दो भुजाओं वाले हो गए और हंसने लगे। माँ ने कहा, बोले अब रो तो सही ना, बालक जब जन्म लेता तो रोता है, अब बूढ़े बाबा की तरह हंस क्यों रहे हो? तो मुंह टेढ़ा कर दिया था। तो सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरि पद पावही, ते न परहि भवकूपा। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जो इस चरित्र का गान करता है वो हरि पद को प्राप्त करता है और भवकूप में नहीं पड़ता है, भवसागर से पार हो जाता है। बोलिए बाल राम भगवान की जय। द्वार खुला है, जय जयकार हो गई है। तीनों मैया की जय। चारों भैया की जय। अवधपुरी की जय। सरयू मैया की जय। जय जयकार हुई है, उत्सव हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। कहि दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, केहि विधि करूं अनंता। कहि दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत हमारा, वेद पुराण भनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हरि बोल। कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता।
यो प्रगट स्त्री कंता भय प्रगट कृपाला दीन दयाल बाल राम भगवान ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर लागी यह उपहासी मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी माता पुनि बोली बोलत डोली तजहु तात यह रूपा माता पुनि बोली बोलत डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा कीजे ससु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेला परै भव गोपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेला परै भव गोपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मनहरि अद्भुत रूप विचारे अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारे अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल अपनी इच्छा से केवल अपनी इच्छा से अवतार लिया जय जयकार हुई केवल 2 अध्यायों में संक्षेप में श्रीमद् भागवत में राम कथा का वर्णन नामकरण संस्कार हुआ विश्वामित्र लेने के लिए आए राम और लक्ष्मण को अपने साथ में ले जाते हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए थे मार्ग में ताड़का मिली भगवान ने उद्धार कर दिया फिर आगे बढ़े यज्ञ को विघ्न करने के लिए मारीच सुबाहु आए भगवान ने एक बाण मारा था सुबाहु को तो साकेत को भेज दिया और मारीच को बिना फल का बाण मारा 100 योजन दूर जाकर के लंका में गिरा बोले अभी लीला में सहयोग करेगा अभी इसको साकेत नहीं भेजना विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी और वहीं से किशोरावस्था को प्राप्त करके फिर गुरुजी के साथ
जनकपुरी जाते हैं, मार्ग में अहिल्या मिली, उसका कल्याण किया और जनकपुरी में जाकर के शिवधनु को भंग किया। सुंदर संवाद परशुराम जी के साथ लक्ष्मण जी का होता है और सीता का स्वयंवर। रघुपति राघव थे, राजा राम थे, पतित पावन थे, आज से सीता राम हो गए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना ही नहीं, जनक की दूसरी पुत्री है उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। जनक के भाई की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति इनका नाम है। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। 4 वधुओं को लेकर के दशरथ जब अपने अयोध्या वापस लौटे थे तो बहुत उत्सव हुआ वहां पर। कहते हैं उस उत्सव को मानो किसी की नजर लग गई, बिगड़ गई मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि। प्राचीन समय में दिए हुए 2 वचन राजा से मांग लिए, भरत के लिए राज तिलक, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण जानकी को साथ में लेकर के भगवान श्री राम वनगमन करते हैं। बड़ा करुण प्रसंग है रामचरितमानस का। अयोध्या निवासी साथ में चले गए, छोड़ते ही नहीं राम का पीछा। तमसा नदी के किनारे सोता हुआ छोड़ करके प्रभु आगे बढ़ गए हैं। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, निषाद राजगुह के साथ सुंदर वार्ता होती है। छठे दिन सुमंत वापिस आए और दशरथ जी से कह दिया कि राम नहीं आए, तो राम के विरह में दशरथ जी ने प्राण त्याग किए, देह त्याग कर दिया। शत्रुघ्न और भरत नानी के घर से आते हैं, दशरथ का संस्कार होता है। भरत और राम का मिलन चित्रकूट में होता है। उसके बाद भगवान अत्रि आश्रम में जाते हैं। माता अनुसुईया सीता को बड़ा सुंदर उपदेश देती है। प्रभु आगे बढ़ते हैं, सुतीक्षण आश्रम में पहुंचते हैं, फिर वहां से अगस्त्य आश्रम पहुंचे, फिर पंचवटी, और पंचवटी में कुटिया बना करके जब रहने लगे तो शूर्पणखा आई थी। विद्युत जिह्वा की ये पत्नी है। शूर्पणखा को नाक कान से विदीर्ण किया, खरदूषण से युद्ध, और फिर सीता हरण, जटायु मरण, शबरी के बेरों का भोग लगाना, हनुमान जी से मिलन, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का लंका गमन, लंका दहन और विभीषण की शरणागति, फिर राम सेतु का निर्माण, बहुत सुंदर युद्ध, कुंभकर्ण का उद्धार, लक्ष्मण को शक्ति लगना हनुमान जी के द्वारा, फिर वो संजीवनी का पर्वत ही उठा करके ले आना, रावण का उद्धार और राम राज्य की स्थापना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए चंद्रवंश में हम वर्णन कर रहे हैं, चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं और जल्दी जल्दी में चंद्रवंश को स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए हम ठाकुर जी को प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं। वो कृष्ण रूप में आए हैं, आज संकल्प है हमारा। अथा तो श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावन, वंश सोमस्य पावन। राजन, अब तुम उस पावन चंद्रवंश का वर्णन सुनो, जिसमें स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अवतारों के आगार स्वयं अवतार धारण करके आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। ऐसे कृष्णचंद्र इस चंद्रवंश में प्रकट होकर के आए राजन। उस चंद्रवंश का तुम वर्णन सुनो। नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अत्रि हैं, अत्रि के चंद्रमा हैं। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध, और बुध के पुरुरुवा, जिनको एल भी कहते हैं, उर्वशी के साथ विवाह हुआ। इनके यहाँ 6 पुत्र हुए हैं। के आयु श्रुतायु सत्यायु
रय विजया जय, रय विजया जय। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय जय, इन 6 बच्चों के नाम थे। इस वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था गाधी। गाधी की पुत्री का नाम सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में संपन्न होता है। ऋचिक के यहाँ जमदग्नि आते हैं और जमदग्नि के यहाँ परशुराम आते हैं। गाधी के यहाँ विश्वामित्र का जन्म हुआ। विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों का वर्णन, मलेच्छ जाति का प्रादुर्भाव। इस वंश में नहुष के भी 6 पुत्र, के यति ययाति संयाति, आयति बियति कृति, षडी में नहुषस्यासन्न, इंद्रियाणेव देहिना। नहुष के 6 बेटा, यति ययाति संयाति आयति बियति कृति। दूसरे नंबर के बेटा का ही वंश हम थोड़ा जान लेते हैं।